अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी मौज़िइन आख़र फ़लम्मा बलग़ मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनामि अन्नी अज़्बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। फ़लम्मा अस्लमा व तल्लहु लिलजबीन व नादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुअया इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर। इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, ये जो महीने गुज़र रहे हैं इनको अशहुर हज कहा जाता है। शव्वाल, ज़िलक़ईदा और ज़िलहज। और हज और क़ुरबानी ये दोनों चीज़ें जो हैं हज़रत सय्यिदिना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी फैमिली, आपके घराने की एक अजीम यादगार है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोगों का इमाम बनाया था। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। बड़ा मकाम अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया, बहुत बड़ा मकाम। आप अंदाज़ा लगाएं, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अगर कोई बड़े नबी दुनिया में आए हैं तो वह हज़रत नूह हैं, और हज़रत नूह अली इस दरमियान में भी आए हैं, हज़रत शीस आए हैं, लेकिन बड़े नबी हज़रत आदम के बाद हज़रत नूह हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जद्द सानी भी कहा जाता है, जैसे हज़रत आदम को बाप कहते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी जो है दूसरे दादा कहते हैं। उसकी वजह यह है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो तूफ़ान आया था, आप हज़रात सब जानते हैं, उस तूफ़ान में पूरी दुनिया गर्क हो गई थी, तबाह व बर्बाद हो गई थी।
वो चंद अफराद जो आपकी कश्ती में सवार थे वो बचे, और उसमें भी किसी की नस्ल नहीं चली सिवाय हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के। बाकी जो कश्ती में सवार थे बस वो दुनिया में आए, जी करके मर गए, उनकी कोई औलाद नहीं हुई है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई बड़े नबी आए हैं तो हज़रत सय्यिदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, और उसके बाद हज़रत इब्राहीम के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया आए वो सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये बात छोटी बात नहीं है। जितने अंबिया आए 1,00,000 से जायद वो सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हज़रत इसहाक वहाँ से चले हैं, और आखिरी में जो दूसरे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, बल्कि पहले 2 बच्चों में से पहले हज़रत इस्माईल थे, और उनसे जो शख्सियत कायनात में पैदा हुई है वो तो सब जानते हैं कि बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर के खुदा के बाद अगर किसी का मकाम है वो तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो गोया कि हज़रत इब्राहीम के बाद दुनिया में जितने अंबिया आए वो सब आप ही की औलाद में से हैं। इतना बड़ा शर्फ, इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया था, और हम खुद भी मिल्लत इब्राहीम पर हैं। दुनिया में आज भी यहूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ईसाई नसरानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और बल्कि बाज़ मुशरिक भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। सब मानते हैं अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया था। इसकी वजह क्या थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इतना मकाम, इतना मर्तबा, इतनी बुजुर्गियत दी। हम कुरान और हदीस के औराक़ पढ़ते हैं तो मालूम ये होता है कि जितनी बड़ी आजमाइश में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने डाला, आजमाइशों पर आजमाइशें। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने लिखा है कि 30 आजमाइशों में अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला था। उनमें से 4-5 मशहूर हैं जो बड़ी बड़ी आजमाइशें हैं। उन सब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100% खरे उतरे थे, और ये सर्टिफिकेट देने वाला कोई और नहीं, खुद अल्लाह है। अल्लाह ने फरमाया वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद आजमाइशों में डाला, फ़अतम्महुन, उन्होंने ताकीद का सिगा है, पूरा मुकम्मल तरीके से उस पर जो है खरे उतरा है। तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, कि मैं तुम्हें लोगों की इमामत सौंपता हूं। इमामत मतलब मुसल्ला नहीं, पूरी इमामत, मुकम्मल इमामत। तो मालूम ये हुआ, याद रख लीजिए, हो सकता है बाज़ हज़रात के दिलो दिमाग में ये बात हो कि ये वाक़यात तो सुनते आ रहे हैं, जुमा में जो है पानी गरम गरम नहा के रहते हैं तो उस वजह से थोड़ा माहौल ठंडा रहता है, वैसे भी मस्जिद का माहौल जो है पुरसुकून माहौल होता है, तो सकीना नाजिल होते रहता है। तो अल्लाह ने आजमाइशों के बाद आपको इमामत अता फरमाई। इस वजह से उलमा ने फरमाया दुनिया के अंदर याद रख लीजिए, जो इंसान जितनी बड़ी आजमाइशों से गुजरेगा अल्लाह ताला उसे उतना बड़ा मकाम देगा। हम मुसलमान जो है आजमाइशों के, तकलीफ़ों के, मुजाहिदे के, गोया के वो ख्वाब भी देखना छोड़ दिए हैं। 2 वक्त 2 दिन अगर 3 दिन गोश्त ना मिले तो परेशान हो जाते हैं। कहां से बड़ी बड़ी आजमाइशों में खरे उतर आएंगे और कहां से वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तारीख गवाह है, दुनिया में आज तक जो कोई भी इंसान बड़ा हुआ है, या तो दीनी एतबार से या तो दुनियावी एतबार से बड़ा बना है, वो बगैर कुर्बानियों के नहीं बना है। हम लोगों का मसला यह है कि हम उसकी आखिरी उम्र को देखते हैं, पहली जिंदगी को देखते नहीं हैं कि कितनी तकलीफों से गुजरी, क्या क्या तकलीफें उन्होंने बर्दाश्त की और क्या मुजाहिदे बर्दाश्त किए, तब जाकर के अल्लाह ने वो मकाम दिया, वो मर्तबा दिया। ये लोग हम नहीं जानते हैं, हम लोग सिर्फ डायरेक्ट कामयाबी पे पहुंचना चाहते हैं।
तो बड़ी आजमाइशों में अल्लाह ने डाला। पहली आजमाइश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये थी कि वो खुद अल्लाह को पहचाने। ये छोटी आजमाइश नहीं है, इसकी वजाहत मैं करूंगा। पहली आजमाइश वो खुद अपने अल्लाह को पहचाने। जिस माहौल में आप पैदा हुए वो पूरा माहौल कुफ्र और शिर्क का था। एक होता है जैसे हम पैदा हुए, मैं और आप पैदा हुए मुसलमान घराने में पैदा हुए, माँ ने कलमा पढ़ना सिखाया, बाप ने अल्लाह अल्लाह बोलना सिखाया, दादा ने उंगली पकड़ करके मस्जिद में लाना सिखाया, तो हम मुसलमान हैं। लेकिन एक इंसान, पूरा महल्ला, पूरा खानदान, कोई मुसलमान नहीं वहां पर पैदा होता है और खुद ब खुद अल्लाह को पहचानता है और ईमान लेकर के आता है अपने दिलो दिमाग से। ये बहुत बड़ी बात होती है, अल्लाह को तलाश करना। हुआ ये, उस वक़्त में जो बादशाह था वो नमरूद था, जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। दुनिया में 4 ऐसे लोग गुजरे हैं जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर हुई है। नमरूद, बख्त नसर, जुल्करनैन और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। इसमें से 2 मुसलमान थे, 2 काफिर थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। 4। असल में नमरूद का नाम नुमरूद है, नून के पर पेश के साथ में, वो हम लोग नमरूद कहते हैं। नमरूद। इसके दौर में नजूमियों ने आकर के नमरूद से कहा कि अनकरीब एक बच्चा पैदा होगा, वो तेरी सल्तनत को पलट के रख देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, उसके बाद जैसे ही जिस रात में आप पैदा हुए हैं उसी रात आसमानों के दरवाजे बंद कर दिए गए। उससे पहले क्या था, आसमानों की जो खिड़कियां हैं, जो दरवाजे हैं, जिन्नात और बड़े बड़े जो जिन्नात शयातीन होते हैं वो आसमानों पे जाते थे, फरिश्तों के दरमियान की बातों को सुनते थे और आकर के दुनिया में नजूमियों से, जो उनका आका होता था, जो उनका कैद करके रहता था, उसके सामने वो बातें सुनाते थे। अब नजूमियों को कौन बोलते थे? जिन्नात आकर के बोलते थे कि आसमानों में बातें हो रही हैं कि अनकरीब एक लड़का पैदा होगा, अल्लाह उसे नबी बनाएगा, वो नमरूद की सल्तनत को तबाह बर्बाद करके रख देगा। ऐसी बातें करते थे। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रात पैदा हुए हैं उस रात आसमानों के दरवाजे बंद कर दिए गए। अब कोई जिन, कोई शैतान आसमानों की बात जो है सुन नहीं सकता है। अगर कोई सुनने जाता भी है तो उसे आग के अंगारे फेंक के मारे जाते हैं, जिसे लोग दुनिया में टूटा सितारा कहते हैं। लोग कहते हैं ना टूटा सितारा, उसे देखेंगे तो मन्नतें पूरी होंगी। टूटा सितारा नहीं है, सितारे कभी टूटते नहीं है। सितारा टूट करके गिरा तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। वो आग का गोला है जिसे फेंका जाता है शैतान को मारने के लिए। उन्होंने आकर के बताया तो नमरूद ने औरतों और मर्दों को जिस साल लड़का पैदा हो सकता है, हमल ठहर सकता है, अलग कर दिया। ये दुनिया में आपने इस तरह का वाकया हजरत मूसा के बारे में भी सुना होगा, लेकिन ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में भी ऐसी बातें मिलती हैं। चुनांचे पूरी दुनिया में सबसे पहले जिसने नस्बंदी करवाई, पॉपुलेशन कंट्रोल, वो नमरूद था। हमारे यहाँ 1970 से 1980 तक हिंदुस्तान में क्या वबाल मचा था सब जानते हैं। नसबंदी पकड़ पकड़ के मर्दों की जा रही थी। अभी चंद दिन पहले जो है हमारे एक दोस्त ने फ़ोन किया, कहा एक मसला मालूम करना है। कहा क्या? डॉक्टर कहता है कि आपकी बीवी को अब अगर अगले कोई बच्चा होगा तो मर जाएगी, यकीनन उसकी हालत कुछ ऐसी ही है। अब ये जो बच्चा हुआ ये भी ज़िंदगी और मौत से ही लड़ करके हुआ है। हमारे दोस्त हैं, अब इनको ये ऐसी सिचुएशन में है औरत कि इसको ऑपरेशन में नहीं कर सकते हैं, यानी वो जो बच्चे नहीं होने का जो ऑपरेशन, नसबंदी जिसे करते, इस वजह से आप नसबंदी करा लें। मुझसे हमारे दोस्त ने पूछा कि ये क्या भला है, वो नहीं जानते थे। तो फिर उलमा से मशवरा किया गया तो उलमा ने फरमाया कि नहीं नहीं, चंद दिन रुक करके मुनासिब समझो तो औरत का जो रहम है जो काट दिया जाता है वो करा दिया जाए। वो भी नहीं कराना है, औरत को भी जो बड़ा ऑपरेशन कहते हैं ना वो नहीं कराना है। वो कब करा सकते हैं? जब डॉक्टर ये कहे कि अगली डिलीवरी होगी तो जान का खतरा है, उस वक्त में कराने की इजाज़त है। लेकिन मर्द को क्या करते हैं, वो रग निकाल करके, रग काट करके दोनों तरफ जो है चिपका देते हैं। अब वो फिर जिंदगी भर जो है वो बाप बनने की उसके अंदर सलाहियत नहीं रहती,
वो बीवी से मिल सकता है, मुलाकात कर सकता है, लेकिन जो है उसे औलाद नहीं हो सकती है। लेकिन उलमा ने यह फरमाया मसला तो किसका है, बीवी का है ना, तो बीवी को बंद कर दिया जाए, इसका क्या मसला है, बेचारा ये दूसरी शादी हो सकता है, तीसरी हो सकता है, चौथी हो सकता है, इसकी क्यों नसबंदी की जाए, क्या इसकी जान के लिए खतरा है। फिर जब मैंने इस मसले की तहकीक के लिए डॉक्टरों से फ़ोन किया, मैंने भी ताज्जुब में सोचने लगा कि क्या ऐसे भी मर्द मौजूद हैं जो अपनी रग कटवा लेते हैं। तो मालूम हुआ कि करीब करीब में ये भी करवाया है, ये भी करवाया है, ये भी करवाया है, ये भी करवाया है। तब पता चला करीब करीब में डॉक्टर साहब कहने लगे फलां को आप जानते हैं ना, जी उन्होंने भी करवा रखा है, फलां ने जानते हैं ना, उन्होंने भी करवा रखा है, फलां साहब ने, कोई तकलीफ नहीं है, कोई मसला नहीं है, बस 10 मिनट का ऑपरेशन है, माइनर ऑपरेशन है, छोटा सा ऑपरेशन होता है। ये मैंने वाकया सुनाया, इस वजह से नहीं सुनाया कि जो है कोई जा करके इस तरीके से जो है करवाए। तो पहले नसबंदी का जो मामला था वो नसबंदी नमरूद ने करवाई थी। अच्छा अल्लाह की शान, वो फिरौन ने भी जो है, फिरौन पूरे 56 गुजरे हैं, 50 को 6 फिरौन। हजरत मूसा का जो फिरौन था उसका नाम था ककगौस, उसका नाम था। अच्छा उसने क्या करवाया, उसने भी तो सारी हामिला औरतों को कत्ल, बच्चों को कत्ल किया, जो कुछ भी किया, लेकिन अल्लाह ने उसी के घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फरमाई। ये अल्लाह की शान होती है। अब यहाँ पर देखिए नमरूद का खास आदमी था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र। उन्होंने निगरानी लगाई आज़र की कि देखो कोई भी अपने बीवी के करीब ना जाए। अब वो निगरानी करते करते खुद चले गए आज़र, उनको कौन रख सकता, चाबी तो उनके हाथ में थी ना। जब बीवी हामिला हुई तो उसे छुपा दिया उन्होंने, क्योंकि उन्हीं की निगरानी थी। वजीर ज़ब्त तौलीद वही थे उस वक़्त में, वजीर थे। अब वो फिर जब बादशाह के पास गए तो आज़र ने अपनी बीवी को इतना तो कहा था कि बेटा होगा तो मार देंगे, बेटी होगी तो रख लेंगे। तो अब उनकी बीवी ने शौहर की गैर मौजूदगी में एक गार में जाकर के बच्चे को जन्म दिया। देखा कि मर्द बच्चा है, छुपा दिया गार में, और आकर के शौहर से कहा कि बच्चा हुआ लेकिन मरा हुआ पैदा हुआ, उसको दफना दिए। शौहर भी खामोश हो गए। अब ये माँ छुप कर के गार में जाती थी, उसको दूध पिलाती थी, फिर वापस आ जाती थी। एक दिन इत्तेफाक से ऐसे हुआ कि जिस गार में रखे थे हालात ऐसे बने कि 1-2 दिन वहाँ पर नहीं जा सके। बहुत बेकरार थी, परेशान थी माँ के बच्चे को गार में रखकर आ गई हूँ, क्या पी रहा होगा, रो रहा होगा। जाहिर बात है जिगर की बात है कि अपनी औलाद को कहाँ पर रखकर आए। आज तो खुद अपने घर में औलाद को आधा घंटा बंद करके जाना मुश्किल होता है, चाहे जाए कि गार में रख करके आ जाएं। जब दूसरे दिन गए तो देखा कि आप 2 उंगलियां मुंह में रख करके चूस रहे थे। वहां से निकाला तो एक उंगली में दूध के आसार थे और एक दूसरी उंगली में शहद के आसार थे। अल्लाह ने उनका निज़ाम पूरा किया था। वहीं पले बड़े और थोड़ी सी उम्र आई तो उसके बाद जो है आखिर बीवी ने शौहर को बता दिया कि हमें लड़का हुआ था। शौहर भी खुश हो गया, उनको ले करके शहर में आए। जब शहर में आए तो अब तारुफ हो रहा है कि ये बैल है, ये ऊंट है, ये गाय है, जबकि बच्चा 14-15 साल का, 13 साल का है। अब सारी चीज़ों का तारुफ हो रहा है, जैसे छोटे बच्चे को बोलते हैं ये कौवा है, ये कबूतर है, ये मोर है, ये फुला है। तारुफ उनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कराया गया। जब कराया गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को देखा कि वो 2 चीज़ों की इबादत और परस्ती और पूजा करते हैं। कुछ तो वो हैं जो सितारों को पूजते थे और कुछ वो हैं जो बुतों की पूजा करते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान थे। तो एक मर्तबा अपनी माँ से कहा कि हमें कौन पालने वाला है, कौन हमारा खुदा है। माँ ने बताया फुलां बुत। तो कहा वो बुत तो अपने ऊपर बैठी मक्खी नहीं हिला सकता है तो हमें कैसे पाल सकता है। ख्यालात। कहा सितारा है। अब ये तहकीक, ये रिसर्च शुरू हुई। अब क्या हुआ, रात में देखा महीने के आखिरी में, मंथ एंड में, जहाँ से सूरज निकलता है वहाँ से एक सितारा भी निकलता है मंथ एंड में। वो सितारा और सितारों से बड़ा होता है, लोग उस सितारे की परस्तिश भी करते हैं। तो फिर अल्लाह ने उसका कुरान में नक्शा खींचा कि वइज़ क़ाल इब्राहीम फलम्मा जन्ना अलैहि लैल रअा कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन।
अपनी कौम से कहा कि ये हमारा खुदा हो सकता है, ये रब हो सकता है। अब उनके ख़ानदान के चंद लोग खुश हो गए। महीने 2 महीनों से जो सवालात करते आ रहे थे कि ये कैसे खुदा हो सकता है, ये कैसे खुदा हो सकता है, ये कैसे खुदा हो सकता है। अब उन्होंने जब हज़रत इब्राहिम ने कहा कि ये देखो ये खुदा हो सकता है, लेकिन जब सुबह हुई तो सितारा छुप गया। सितारा छुपा तो हज़रत इब्राहिम ने कहा कि फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। अरे बुझने वाला कौन खुदा हो सकता है? खुदा अगर खुद बुझ जाए तो वो दुनिया को, वो कायनात को कैसे चला सकता है? फिर अगले दिन चांद को देखा। बादों ने कहा कि 15-15 दिन का गैप था। मंथ एंड में इसको देखा था, फिर 14वीं रात के चांद को देखा, फिर एक मरतबा सूरज को देखा। हर चीज़ गुरूब होने वाली है, चांद भी छुपता है, सूरज भी छुपता है, डूबता है, गुरूब होता है। तो एक एक की नफ़ी कर दी कि ये हमारा खुदा नहीं हो सकता है। जब सूरज को देखा था तो कहा था कि ये हमारा बड़ा खुदा हो सकता है, बड़ा रब हो सकता है। लेकिन जब वो छुपा तो कहा कि इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। उलमा ने फरमाया ये पहली बड़ी आजमाइश थी कि खुद तलाश किया खुदा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। पूरा कुफ्र का माहौल था, पूरा शिर्क का माहौल था। यह अल्लाह का शुक्र है कि मैं और आप अल्लाह से बिन मांगे मुसलमान पैदा हो गए हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, करोड़ों मरतबा अल्लाह ना करे, किसी पत्थर के पूजने वाले के इसमें, किसी गाय के पेशाब पीने वालों के घरों में अगर पैदा हो जाते तो हमें तो इस्लाम खुद तलाश करना पड़ता था। वो तो बहुत बड़ी एक आफत थी, बहुत बड़ी, कौन इसकी गारंटी ले सकता है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है, अब क्या हुआ, आज़र ने, उनका काम क्या था? बुतों को बनाना, बेचना, होलसेलर बुत के। अपने बेटे को दे करके बिठाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठते बुतों की सेल करने के लिए। अब गाहक तो अपनी चीज़ की तारीफ़ करता है। हज़रत इब्राहीम कहते कौन है जो ऐसे बुत को लेगा जो अपने ऊपर बैठे मक्खी नहीं हिला सकता है? आओ आओ ऐसे बुतों को ले लो जो बुत जो है ना आपको नफ़ा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। आओ आओ ऐसे बुत को कौन लेना चाहता है जिस पर पाखाना कर दिया जाए तो भी हिला ना सकता है। ये बातें कहते थे। अब जाहिर बात है खरीदने वाले भी वापस से ले आते थे। इसकी खबर आज़र को हुई कि तुम्हारा बेटा जो है, हज़रत आज़र भी परेशान कि तिजारत ठप क्यों चल रही है, कारोबार क्यों नहीं सही तरीके से चल रहा है। तो एक बार सुना तो इस तरीके की आप आवाज़ लगा रहे थे। चुनांचे धीरे 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 करते करते पूरे इलाके में मालूम हो चुका था कि ये बुतों से बेजार हैं, ये हमारे माबूदों को, हमारे खुदाओं को मानते नहीं हैं। चुनांचे एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो एक सितारा निकलने वाला था। मंथ एंड में जो निकलता है वो साल में एक मरतबा बड़ा सितारा निकलता है कोई। वो सितारे की पूजा करने के लिए पूरे इलाके के लोग शहर छोड़ करके बाहर जाने वाले थे। खाली मैदान में हज़रत इब्राहीम को भी बुलाया कि आप भी आ जाओ, हमारे साथ शरीक हो जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बीमार हूँ। वो बीमार क्या है? उलमा ने फरमाया रूहानी बीमार, या इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा तरीक़ा अपनाया, सितारों को देखा, सितारों को देख करके कहा मैं बीमार हूँ। उस वक़्त में लोगों की आदत थी कि फ़िलहाल अगर बीमार नहीं हैं तो सितारे से पहचान सकते हैं कि कब बीमार होगा, 2-3 दिन में बीमार होगा। शायद उन्होंने ये पता लगा लिया हो कि कल परसों में बीमार होने वाले हैं, वो छोड़ करके चले गए। जब वो छोड़ करके गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तो मैं तुम्हें बड़ा ज़बरदस्त सबक सिखाऊंगा। कुल्हाड़ा उठाया, बुत खाने में गए, पूरे बुतों को तोड़ के जो है पाश पाश कर दिया और कुल्हाड़ा उठा करके बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब लोग वापस आए 3 दिन के बाद में, बड़ा हंगामा हो गया। जाहिर बात है छोटी बात तो नहीं है, खुदा ना खास्ता आज कोई गिरा दे, मंदिर वगैरह गिरा दे तो कितना हंगामा हो सकता है। सब लोग हंगामा कर दिए। फिर पता चला कि एक नौजवान है जो इस तरीके की बातें किया करता था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ करके खड़ा किया, कहा तुमने इन बुतों को तोड़ा है। तो अब उस वक़्त में हज़रत इब्राहीम ने ऐसा जवाब दिया कि लोगों की ज़ुबानें बंद हो गई। कहा मुझे क्या पूछते हो, ये तो सरदार खड़ा है, कुल्हाड़ा भी उसके सर पर है, उससे पूछो कि किसने बुतों को मारा है। लोगों ने कहा इब्राहीम तुम जानते भी हो, बुत बात भी करते हैं। कहा अच्छा तुम कहते हो बुत बात नहीं करते तो खुदा कैसे हो गया? जो खुदा अपनी खुद की हिफाजत ना कर पाए वो तुम्हारी क्या हिफाजत करेगा? आज भी देखिए, ये पूरी दुनिया में जितने इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं वो भी जानते हैं कि इस्लाम हक पर है, लेकिन किस वजह से ईमान लेकर के नहीं आते हैं? ख़ानदान का मसला है, रिश्तेदारी का मसला है, पले बड़े हैं। इस वजह से आज भी अक्सर
अक्सरियत ये बात तस्लीम कर चुकी है कि दुनिया में वाहिद इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो सच्चा मजहब है। बुत ये क्या नफा दे सकते हैं? खड़े हैं खड़े हैं, पड़े हैं, जो नापो तो बंदे खुदा से बड़े हैं। बुत खड़ा है, गिरा डालो तो पड़ा है। अब फिर उसको लेंथ उठा करके टेप पे करके मापो तो इंसान जो है बुत से बड़ा है। ये कैसे खुदा हो सकता है? अब ये बात जो है लोगों को हजम नहीं हुई। इसकी खबर पहुंच गई नमरूद को। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया, अच्छा तुमने हमारे बुतों को मार दिया, तो बताओ तुम्हारा कौन रब है, तुम्हारा कौन खुदा है? इब्राहिम जैसे तिलकर रसूल में तीसरे पारे में उसका नक्शा अल्लाह ने खींचा है, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत क़ाला अना उहयी व उमीत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा खुदा तो वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने कहा यह काम तो मैं भी कर सकता हूँ। रास्ते में एक आदमी जा रहा था, उसको बुलाया, उसकी गर्दन मार दी। जेल में एक आदमी को फांसी की सजा हो गई थी, उसको बुलाया और कहा आज़ाद कर दे, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। हज़रत इब्राहीम ने सोचा कि ये तो खर दिमाग का है, गधा है, इसको ऐसी बात समझ में नहीं आएगी। फरमाया रब्बी अल्लज़ी क़ाला इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। मेरा खुदा तो वो है जो मशरिक़ से सूरज को निकालता है, मग़रिब में डुबोता है। तू अगर खुदा है तो मग़रिब से निकाल और मशरिक़ में डुबो दे। फबुहिता कहते हैं, उसे बोलती ना जबान बंद होगी उसकी, ऐसे बादशाह खामोश हो गया, हाथ मलने लगा। अब जब दलील काम नहीं आई तो कहा तुम्हें जला दिए जाओगे, तुम्हें आग में डाल दिया जाएगा। हजरत इब्राहिम ने कहा जो कुछ तुम्हें करना है करो। उसके बाद देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया गया। लकड़ियां जमा की 6 माह तक आपको जलाने के लिए। वैसे तो छोटी लकड़ियों में भी इंसान जल जाता है, 6 माह तक लकड़ियां जमा की गई, तेल जमा किया गया, इतनी बड़ी आग दहकाई गई। अल्लामा तबरी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ऊपर से परिंदा जाता तो भी जल जाता, इतनी बड़ी आग। आग जलाने के बाद खुद परेशान हो गए कि इस आग में फेंकें कैसे, जैसा कि आग के करीब भी जाने नहीं हो रहा है, भाप इतनी ज़्यादा है। तो मिंजनीक बनाई गई जिसमें झूला बना करके ढकेलते हैं, वो बना करके हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। अब जब डाला गया है तो उलमा ने लिखा कि फरिश्तों का तांता बन गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में। मीकाईल आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे पानी की जिम्मेदारी दी है, अगर तुम कहो तो पानी बरसा करके आग को बुझा दें। जब मिंजनीक में बिठाया जा रहा था, हज़रत इब्राहिम ने कहा जिस खुदा ने मुझे बनाया है वही मेरी हिफाजत भी करेगा। हज़रत इज़राइल ने कुछ कहा और फुला ने कुछ कहा, फरिश्तों ने कहा भाई बादल से पानी बरसा दूंगा, कुछ कर दूंगा, क्या कर दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रह गए। लास्ट में हज़रत जिब्राइल आए, उनसे पूछा कि आप अल्लाह के हुक्म से आए हैं? कहा अल्लाह के हुक्म से होते नहीं, अल्लाह की इजाज़त से आए हैं, हुक्म नहीं है। कहा फिर तो जाओ, जिस खुदा ने बनाया है वही बचाएगा भी। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, जब देखा कि खलील पूरा मेरा हो गया है, अल्लाह ने फरमाया कुलना या नारु कूनी बर्दन। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों के जरिए से नहीं फरमाया कि जिब्राइल जाकर के आग को कहना, अल्लाह ने खुद आग से कहा कि या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ठंडी हो जाना। इतनी ठंडक भी नहीं कि इंसान जो है लकवा मार दे, सलामन सलामती वाली एयर कंडीशन अल्लाह ने ऐसे बना दिया। अब लोग देख रहे हैं, एक फरिश्ता हजरत को गोद में लिटाए हुए है। अब पूरी आग के अंदर से नज़ारा बाहर नजर आने लगा, तो कई लोग इस्लाम में धड़ाधड़ दाखिल होने लग गए। 7 दिन, बाज़ों ने कहा 40 दिन तक आप उस आग में रहे। उस वक़्त में पूरी दुनिया की आग बुझ गई थी, पूरी दुनिया में। अल्लाह ने जो कह दिया था सलामन, आग ठंडी हो गई थी, कोई जला नहीं पा रहा था, कोई खा नहीं पा रहा था, कोई पका नहीं पा रहा था। जो कुछ चीज़ें थी फ्रूट वगैरह उनसे ज़िंदगी गुजार रहे थे पानी से, लेकिन आग तो नहीं जल रही थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर आए। नमरूद अब आपसे मुताअस्सिर हो चुका था। कहा कि मैं तुम्हारे खुदा के रब पर मैंने मान लिया कि तुम्हारा खुदा वाकई बहुत बड़ा खुदा है, तुम्हारे खुदा पर मैं 4-5 हज़ार जानवर कुर्बान करना चाहता हूँ। आपने कहा कि जब तक तू इस्लाम लेकर के नहीं आएगा तेरी कोई कुर्बानी कबूल नहीं है। कहा मेरी बादशाह चली जाएगी, मेरी बादशाह क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो बिल आखिर आपके बाप ने भी वो बात कह दी कि अगर तुम नहीं जाओगे लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, अब तुम अगर बाज नहीं आओगे तो तुम्हें कंकर मार करके तुम्हें संसार कर दिया जाएगा, तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा।
जब भी अंबिया पर यह हालत आती कि आपके कत्ल पे हो जाते, अल्लाह हिजरत का हुक्म दे देता। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ़ें पहुंचाई, लेकिन जिस वक़्त आखिरी में आपको ख़त्म करने का इन कमबख्तों ने इरादा किया, अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दे दिया कि अब यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस वक़्त में इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वहाँ से अपनी बीवी सारा, जो चचाजाद बहन थी, चिचेरी बहन थी, और हज़रत लूत, तो बाज़ों ने कहा साले थे, बाज़ों ने कहा भतीजे थे, लेकर के वहाँ से हिजरत करके मिस्र की तरफ चले गए। वहाँ पर निकले, सफ़र करते हुए चले गए। उधर नमरूद की नाक में मच्छर घुस गया। अच्छा, अब मज़े की बात देखिए, नमरूद ने जन्नत बनवाई थी। उसने जन्नत क्यों बनवाई? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये जो कहते थे कि मान लेने वाला जन्नत में जाएगा, नहीं मानने वाला जहन्नम में जाएगा, तो नमरूद ने उस वक़्त में ये भी कहा था कि तुम जाओगे जहन्नम में, आग में, दुनिया में तुम्हारे लिए जहन्नम बनाऊंगा, मेरे लिए जन्नत तैयार करवाऊंगा। तो वो जो आग उसने तैयार की थी 6 माह तक बड़ी लकड़ियां जला करके, वो इस वजह से की थी कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे थे ना कि नहीं मानने वालों के लिए अल्लाह ने बहुत बड़ी आग रखी है, उसके करीब भी जाया नहीं जा सकता है। तो उसने हज़रत इब्राहीम के लिए अलायाज़ुबिल्लाह दुनिया में जहन्नम बनाया था, लेकिन अल्लाह ने गुले गुलजार बना दिया था, अपने लिए जन्नत बनवाई। जब फिनिशिंग पे थी जन्नत, फिनिशिंग पे थी, एक तो है शद्दाद ने जन्नत बनवाई थी। हो सकता है लोगों के बारे में आ रहा होता कि हमने तो शद्दाद के बारे में सुना था, ऐसे सिर्फ फिर लोग एक नहीं कई गुजरे हैं। नमरूद ने भी बनवाई थी। जब फिनिशिंग का काम बाकी था तो एक मच्छर नाक के अंदर से दिमाग में चला गया और दिमाग को खाना शुरू किया, डंक मारता डंक मारता। कई तबीबों से इलाज करवाया, उसे सुकून नहीं मिला। आखिर उसका इलाज ये था कि आने वाला अपने जूते से उसके सर पे मारे, वो तब मच्छर थोड़ी देर डंक मारने से हिटा लेता, उसे सुकून मिलता। तो चुनांचे बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि कोई भी मेरे पास तोहफा लेकर के नहीं आएगा, आएगा अपना जूता लेकर के मारेगा। इमाम तबरी ने यहां तक लिखा है कि डंडे से मारा गया, असर नहीं होता था, तकलीफ हो रही है। एक सोने का चप्पल बनाया गया, आने वाले वो चप्पल उठा करके मारे, उससे भी इलाज नहीं होता। जो इंसान जो चप्पल पहन कर आता उसी से उसका इलाज होता था। खुदा की कुदरत है, अजीब शान है। अब वो मारते थे मारते थे मारते थे, एक वक्त ऐसा आया, एक ने जोर से मारा कि मुसीबत खत्म हो जाए, खोपड़ी फट गई और मच्छर अंदर इतना बड़ा हो गया था कि जब वो उड़ा तो सारे लोगों ने देखा उसकी खोपड़ी से निकल करके मच्छर। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ गए तो वहाँ का बादशाह की एक आदत थी कि अगर किसी के साथ कोई खूबसूरत लड़की होती थी, मुसाफिर जो सफ़र में जा रहा है, वो उसके साथ बुरा इरादा करता। मगर ये कि अगर बहन हो तो छोड़ देता, बीवी हो तो रख लेता। अजीब उसके उसूल थे। तो उस वक़्त में हज़रत इब्राहीम ने भी कहा हज़रत सारा के लिए कि ये मेरी बहन है, इस्लामी बहन है वैसे वैसे, लेकिन उसने बहन कहने के बावजूद भी गलत इरादा किया। हज़रत सारा के करीब हाथ बढ़ाया तो पूरा शल हो गया। उसने दुआ की दरख्वास्त की कि हज़रत सारा से, मुझे मालूम नहीं था कि तुम अल्लाह के इतने करीब हो, मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह जो है मुझे नजात दे। तो हज़रत सारा ने हाथ उठा कर के दुआ की तो अल्लाह ने उसके लकवे को, उसके फालिज को दूर किया। तो उसने खुशी में हाजिरा जो शहजादी थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तोहफे में दिया। यहाँ पर एक बात याद रखिए, बाज़ उलमा भी बयान कर देते हैं कि हज़रत हाजिरा जो है मिस्र के बादशाह की बांदी थी। ये बांदी नहीं थी, ये तो जो लोग हज़रत इसहाक़ को मानने वाले हैं ना बनी इसराइल में से, उन्होंने ये बात घड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटाने के लिए। चूँकि आप ऊपर जाते हैं तो अल्लाह के नबी की वो माँ हुई ना, हज़रत इस्माइल हज़रत हाजिरा के पेट से पैदा हुए ना, तो आपकी माँ गोया के अलायाज़ुबिल्लाह कनीज़ थी। ये बात लाने के लिए, अल्लाह के नबी के मकाम को घटाने के लिए उन्होंने कहा कि हज़रत हाजिरा कनीज़ थी। वो कनीज़ नहीं थी, वो तो शहज़ादी थी, शहज़ादी थी। जब वो शादी हुई, वो तोहफे में आई, तो हज़रत सारा ने कहा कि देखो मैं तो बांझ हो चुकी हूँ, खून वगैरह सब आना बंद हो चुका है, हमें कोई औलाद नहीं हुई है, आप हज़रत हाजिरा से निकाह कर लो, अल्लाह कोई औलाद दे दे। फिर निकाह किया, अल्लाह से दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। तब जाकर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 80 से ज़्यादा हो गई थी उम्र, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा तोहफ़ा मिला। अब देखिए, अपनी बात को मैं समेट रहा हूँ, बकिया बात आइंदा करेंगे इंशाअल्लाह। जब बच्चा पैदा हुआ, 80 साल के बाद पैदा हुआ है, यहाँ लोग 10 साल के बाद पैदा हुआ तो लाडीला बेटा है, उसके पर मच्छर भी बैठने नहीं देते हैं।
8-10 साल के बाद पैदा हुआ है, बड़ी दुआओं के बाद, बड़ी इसके बाद 80 साल की उम्र में जो बच्चा पैदा हुआ, आपका दिल उससे ज़्यादा लगने लगा। अब आखिरी में बात ये कह रहा हूँ, अल्लाह की आदत और अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह ताला अगर किसी बंदे को चाहता है ना, वो बंदा अगर किसी चीज़ से दिल लगाता है, अल्लाह को ये चीज़ नापसंद आती है, वो अल्लाह वो चीज़ उसे दूर कर देता है। खबरदार, तू मेरा है। अरे ये कब से तुम वहाँ दिल लगाना शुरू कर दिए? हत्ता के उलमा ने लिखा, अगर अल्लाह जिसे चाहता है वो इंसान किसी और से हद दर्जे मोहब्बत करे, अल्लाह उसे दुनिया से उठा लेता है, फिर वो अल्लाह को प्यारा, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। ये उलमा ने बात कही है। अब देखा कि हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल के बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं, तो आजमाइश में डाला, इनको लेकर जाओ, मियाँ बीवी को दोनों को ले जा करके हम जहाँ कहें वहाँ छोड़ करके आ जाओ। चुनांचे आप फ़लस्तीन में थे, वहाँ से 1500 किलोमीटर मक्के मुकर्रमा का सफ़र करते हुए आए। वादिन गैरा ज़ी ज़रइन, ऐसी वादी में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजिरा को छोड़ा जहाँ ना कोई घास, ना घास का पत्ता, ना पानी का चुल्लू, कोई चीज़ नहीं। और अल्लाह की तरफ से हुक्म यह था कि बात भी नहीं करना, खामोश छोड़ करके आ जाना। चुनांचे वो गए, छोड़े, वापस होने लगे। हज़रत हाजिरा पीछे पीछे दौड़ने लगी, कहाँ चले जनाब, हमें छोड़ करके ऐसी जगह पर। ये बात आमतौर पर हमें समझ में नहीं आती है। मैं बयानात में से कहता हूँ कि कभी अपनी बीवी बच्चे को आजमाना हो तो ले जा करके उधर रिंग रोड के करीब, उधर कहीं दूर पर जंगल पर छोड़ कर आए, फिर देखें क्या होता है। नहीं, बयानात में सुनना आसान है, सुन रहे हैं बयान, मज़ा आ रहा है, कभी छोड़ करके आए जंगल में, ले जा करके बंडीपुर के जंगल में छोड़ करके आ जाए, ये सुनने में अच्छा लगता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म था अल्लाह की तरफ से कि बात भी नहीं करना। वो पीछे दौड़े आ रही हैं, पीछे दौड़े आ रही हैं, दौड़ते दौड़ते समझ गए कि मेरा शौहर तो नबी है। फिर फरमाया, अल्लाहु अमरा का बिहादा, क्या अल्लाह ने आपको इस चीज़ का हुक्म दिया है? तो इशारे से फरमाया हाँ। अब देखिए वो खातून कैसी थी, इज़न ला युज़य्यु, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, तुम जा सकते हैं, जाइए जनाब। चले गए। 2-3 दिन गुजरा, तोशा पानी सब खत्म हो गया, सीने में दूध सूख गया। उसके बाद बच्चा प्यास से बिलबिलाने लगा, एड़ियाँ रगड़ने लगा, पानी की तलाश में कभी आप सफ़ा पे जा रही हैं, कभी मरवा पे जा रही हैं, सफ़ा पे जा रही हैं, मरवा पे जा रही हैं, फिर एड़ियों से पानी निकला, अल्लाह ने वहाँ से बच्चे के पानी का निज़ाम कर दिया। उसके बाद देखिए अजीब अल्लाह की कुदरत है, जैसे ही मगरिब होती, रात में ज़्यादा डर लगता ना किसी को भी, रात मगरिब हुई तो शेर, चीता, हाथी, दरिंदे, हाथी नहीं दूसरे हाथी, इस वजह से नहीं कह रहा हूँ, अरब में हाथी नहीं पाए जाते हैं, हो सकता है हाथी भी होगा, जानवर करीब आने लगे। हज़रत हाजिरा ने कहा, मैं अल्लाह के नबी की बीवी हूँ और इस्माइल की अम्मा हूँ, ख़बरदार हमें नुकसान नहीं पहुँचाना। अब वो जानवर आए सर्कल बना करके, आ करके पीठ फेर करके, यानी चेहरा अपोजिट डायरेक्शन में कर करके बैठ गए, गोया कि हम तुम्हें डराने नहीं आए हैं, तुम्हारी हिफाजत करने के लिए आए हैं। पूरी रात वो जानवर बैठे रहते सर्कल बना करके, उल्टा मुँह करके, कोई करीब ना आने पाए। सुबह उठते तो दुम हिलाते हुए खामोश चले जाते। फिर इधर सद्दे मारिब की डैम टूटी यमन में, आज भी जो यमन गए हैं वो सद्दे मारिब दे सकते हैं। फिर वहाँ से एक काफिला निकला पानी की तलाश में, फिर देखा कि परिंदे उड़ रहे हैं, फिर तलाश करते हुए आए तो हज़रत हाजिरा पानी के पास बैठी हुई थी। तो जुरहुम, कबीला जुरहुम ने कहा, हम यहाँ पर आबाद होना चाहते हैं। कहा इतने पैसे लगेंगे, टैक्स, पानी जो पियोगे ना तो टैक्स देना पड़ेगा। तो वो आपको माहाना टैक्स देते, आपने उनको पानी दे दिया, यहाँ से वो ख़ानदान आबाद हो गया। हत्ता कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कबीला जुरहुम की लड़की से शादी हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मरतबा आए तो देखा कि लड़की ज़रा बदतमीज़ है, तो कहा कि इस्माइल आए तो कह देना ढेलीज बदल देना, कह करके चले गए। उस वक़्त हज़रत इस्माइल नहीं थे, हज़रत इब्राहीम नहीं थे। फिर जब हज़रत इब्राहीम आए तो खुशबू महसूस की अपने बाप की। कहा कोई आए, देखा एक बूढ़ा आया था, कहा क्या कहे? कहा ढेलीज बदल देना। तो कहा जा तुझे तलाक है, खबरदार अब घर की ढेलीज ना बदलना, जो है वो है, जैसी है सो है, अल्लाह ने दी है, उसी की हिफाजत, उसी की तरबियत में चलना है। ऐसा नहीं कि ढेलीज बदलना शुरू कर दें फिर जा करके। बकिया बातें इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी बाकी रखी तो होगी, और बहुत ज़रूरी बातें इंशाअल्लाह आइंदा आएंगी। मैं सिर्फ इस उन्वान पे बात करना चाह रहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने बड़े, अल्लाह ने आपको बुजुर्गियत कैसे दी, मकाम कैसे दिया, ज़िंदगी बाकी तो बात बाकी। एक आखिरी गुजारिश करके कि जो हजरात क़ुरबानी देना चाहते हैं, आज 26 ज़िलक़अदा है, 28, 27, 28, 29 पीर की मगरिब से पहले पहले तक जो है वो नाखून वगैरह, बाल वगैरह काटना चाहते हैं तो काट ले।
चूँकि ये एक मुस्तहब अमल है, जो कुर्बानी देना चाह रहे हैं उनके लिए हाजियों की मुशाबहत इख्तियार करना, कि नाखून नहीं काटेंगे, बाल नहीं काटेंगे, वो हाजियों की तरह रहेंगे। और ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन बहरहाल फजीलत इसकी है। तो वह हजरात जो है पीर से पहले पहले अपने बाल बनवा सकते हैं, बाल काट सकते हैं, नाखून काट सकते हैं। वमा अलीना इल्लल बलाग। एक ऐलान ये है